नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित है विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं 97,000 शिक्षक भर्ती की आखिरकार स्पष्ट घोषणा कहां पर हुई है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष के चलते यहाँ पर जो ये मुद्दा है ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है। चाहे ट्विटर पर देखें, सबसे ज़्यादा ट्वीट्स का रिकॉर्ड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही है और सबसे ज़्यादा अगर कोई विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा ही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी ने एक चुनावी जनसभा के माध्यम से स्पष्ट तौर पर, हालांकि थोड़ा सा उन्होंने 57,000 कह दिया है लेकिन 97,000 ही है, थोड़ा सा त्रुटि हो जाती है बोलने में, तो आपको हम सुनाते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं और हमारे नौजवान पट हो गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने यहाँ पर सुना कि 97,000 की यहाँ पर ही बात है और बहुत सारी सभाओं के माध्यम से इन्होंने इसकी स्पष्ट घोषणा की है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, बीएड बीटीसी वालों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो टंकी पर जो महिला अभ्यर्थी चढ़ी थी, शिखा यादव आई थिंक है, तो उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि एक लड़की टंकी पर चढ़ी रही एससीईआरटी में और उसको न्याय नहीं मिला। तो उन्होंने यही कहा है और ये मुद्दा है 22,000 सीटें जुड़ने का। तो उन्होंने कहा यथा उचित जो भी समाधान होगा उसका किया जाएगा, उन छात्रों की भी मांग पूरी की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 22,000 सीट जुड़ाव पर भी खुलकर यहां पर अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है और साथ ही साथ उन्होंने वचन पत्र में तो साफ तौर पर मेंशन कर ही दिया है कि आरक्षण विसंगतियां जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हुई हैं उनको भी दूर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो पता नहीं क्या है कि अखिलेश यादव जी को जितने मुद्दे मिल रहे हैं उन पर सब पर वो अपनी जो है सहमति देते चले जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा कोई लेकर जा रहा है, बीपीएड वाला, टेट वाला, बीएड वाला, बीटीसी वाला, शिक्षा मित्र वाला, 22,000 वाला, आरक्षण वाला, कोई और मुद्दा हो तो उसको भी लेके सिपाही वाला, सेना वाला, मतलब सब कुछ देंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, वृद्धा पेंशन 3 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि हर मुद्दे पर बोलना शुरू किए हैं और कोई मुद्दा उनके द्वारा छूट नहीं रहा है, धोखे से भी नहीं छूट पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार में जितने भी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, किसी के द्वारा रोजगार जैसे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन यहां पर मोदी साहब ये कह रहे हैं कि यूपी में हम गोबर बेचकर रोजगार देने की भी कला विकसित करने जा रहे हैं। तो इनके द्वारा गोबर बेचकर रोजगार दिया जाएगा। समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा, आपको सुनाते भी हैं। गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोदी साहब ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश को गोबर बेचकर भी हम रोजगार देने का एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। तो इनका एक बेहतर विकल्प कहा जा सकता है कि गोबर बेच के रोजगार की नदियां बहेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो हर तरफ चुनावी माहौल है, जिसके मन में जो आ रहा है वही वो बोलता चला जा रहा है और उसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बाद में कहने के लिए होगा। एक बार मोदी साहब 15 लाख सबकी बैंक खातों में दे रहे थे, फिर गृह मंत्री साहब ने कहा कि वो एक चुनावी जुमला था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी जुमले तो नहीं है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या इनकी तो बात कोई है ही नहीं, रोजगार की तो ये बात ही नहीं कर रहे। सेना भर्ती के लिए राजनाथ सिंह जी की जो मतलब चुनावी जनसभा थी उसमें कायदे से अभ्यर्थियों ने मुद्दे को उठाया था। तो रोजगार कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर
जो चर्चा करता है तो ध्यान देना चाहिए, और अखिलेश यादव ही है पहले व्यक्ति जो रोजगार पर, युवाओं पर खुलकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल के माध्यम से अगर कोई चीज कही जाती है तो आप ये मत समझिए कि ये फला पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमने बीजेपी की भी चीजों को दिखाया है, और सपा की भी, बसपा की भी, कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की भी। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो चुनावी जनसभाओं के माध्यम से जो अनाउंसमेंट हो रही हैं, तो उसमें हर बार अखिलेश यादव ही विभिन्न चुनावी जनसभाओं के माध्यम से अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसी वजह से उस मुद्दे को दिखाया जाता है, और हम साफ तौर पर बताते हैं कि चुनाव में किए गए वादे कहीं न कहीं 100% सही नहीं होते हैं। तो इस पर सभी को विचार करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि किसी पार्टी का यहां पर अगर वीडियो दिखा दिया गया तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना मूड चेंज करो। सबसे बड़ी बात है कि वयस्क है आज का युवा, और हमारे चैनल पर ज्यादातर युवा ही हैं। तो युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करना बखूबी जानते हैं कि उनके लिए कौन बेनिफिशियरी है या मताधिकार का प्रयोग कहां करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस चैनल का उद्देश्य कतई नहीं है किसी की भावनाओं को इन्फ्लुएंस करना, उसकी भावनाओं को आगे बढ़ाना। तो आप लोग अपने स्तर पर विचार करेंगे और उसके आधार पर निर्णय लेंगे। दोस्तों, अब यहां पर हम अगली अपडेट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए जो बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएसटीसी का विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और आज की डेट है 22 फरवरी। रिकॉर्ड कर लीजिए, 22 फरवरी की डेट पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी। अब यह मुद्दा काफी हाईलाइटेड हो चुका है। एनसीटी भी आज की डेट पर यहां पर बहस करने वाली है। तो आज एक निर्णायक फैसले की उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट यहां से एक बड़ा निर्णय दे सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैटर है, तो इस वजह से आज ही फाइनलाइज हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम इसके लिए उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन यह मुद्दा आज की डेट पर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, 900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो उस पर विश्लेषण करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आरबीआई से 950 पदों पर भर्तियां हैं। विभिन्न कार्यालयों में असिस्टेंट के पद रिक्त हैं। आयु सीमा 20 से 28 के बीच होनी चाहिए 1 फरवरी 2022 के अनुसार, और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, और पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा पर होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली होगी। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी से गुजरना होगा। प्रामाणिक सत्यापन बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग या मोड द्वारा होगा। आवेदन की अंतिम तिथि योग्य उम्मीदवार 8 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 450 रुपए है। rbi.org.in। तो ये आरबीआई की बहुत ही मस्त भर्ती है, मैं आप सभी को बता दूं। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें rbi.org.in। अगर आप संबंधित पात्रता है तो सबके पास ग्रेजुएशन है ही, तो मेरे हिसाब से इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। और 300 अंकों की यहाँ पर एग्जाम होने वाली है, तो उस पर आप पार्टिसिपेट करें। अगर बढ़िया हो जाता है तो बहुत बेस्ट जॉब है। असिस्टेंट के ये रिक्त पद है, काफी अच्छा जॉब स्केल है, सैलरी भी है। अब दोस्तों, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला झमेला बहुत तेज का चल रहा है। वार्ता के बाद भी नहीं बनी है बात। वीसी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला है। आज से कुलपति कार्यालय पर आमरण अनशन, ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े हैं छात्र, और साक्षात्कार से 21 दिन पूर्व सूचना देने की तैयारी में चयन बोर्ड है। अवमानना से बचने को आज घोषित हो सकती हैं साक्षात्कार की तिथियां, और चुनाव के जश्न बाद यहां पर साक्षात्कार शुरू हो सकते हैं। और आईटीआई और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। 22 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हुआ है। सूबे में इस बार 8373 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 51 लाख से अधिक यहां पर छात्र पंजीकृत हैं। और यहां पर एक बड़ी अपडेट है, बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। आंतरिक मूल्यांकन से जारी हो परीक्षा परिणाम।
तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया कि गत वर्ष की तरह इस बार भी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला करता है। मामला काफी ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर उलझा हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की बात कर ले या यहाँ पर यूपी बोर्ड्स की या और भी बोर्ड एग्जाम की, चाहे 10वीं 12वीं का हो, तो उस पर सीबीएसई आईसीएसई सभी बोर्ड में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगा। तो देखते हैं, जैसी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे।